थैंक यू पार्थ, अच्छा याद दिला दिया, मैं भूल ही गया था। 8 नंबर का लास्ट वाली शीट का बोलो ना। कौन सा शीट 5 लास्ट वाली शीट का पूछना था, लास्ट वाली शीट का जो मैंने लास्ट वाली 6 नंबर की करी थी शायद से। तो 6 नंबर वाली शीट में यदि किसी को डाउट है तो पहले मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे। रेंज वाली, हाँ लास्ट वाली जो भी शीट थी ना रेंज वाली, सिक्स नंबर की शीट है, 6 नंबर वाली शीट में, 6 नंबर वाली में। सिग्नम वाले क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है चलिए, हाँ वो इसीलिए मैं पूछता था, उसमें अपन ने सिग्नम वाले क्वेश्चन कभी बात करें एक्चुअली, सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये वाले क्वेश्चन, है ना। तो हाँ एक तो एक सिग्नम वाला क्वेश्चन है, एक और किसने पूछा था, एक और आस्था ने पूछा 8 नंबर, आस्था 8 नंबर का आस्था का डाउट है ना। और इसके सिग्नम वाले डाउट है, चलिए दोनों क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। 8th में क्या हो गया आस्था, 8th यही वाला क्वेश्चन बोल रही आस्था, fx is equals to x plus 3 upon x minus 2, ये वाला क्वेश्चन बोल रही आस्था। 8th तो ये वाला क्वेश्चन है ना इसमें। तो इसकी रेंज के लिए तो मैंने आपको क्या बताया था, इसकी रेंज के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू y करेंगे सीधा सीधा, है ना, इज इक्वल्स टू y करके, और वैसे तो डायरेक्ट मेथड भी आपको बता रखा है, और बाकी हम प्रॉपर मेथड से चले तो क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू y करोगे आप, इज इक्वल्स टू y करा अपन ने, और y की वैल्यू x की टर्म में निकालेंगे, तो y की वैल्यू x की टर्म में निकालेंगे, 2y + 3 इज इक्वल्स टू x into y - 1, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 2y + 3 upon y - 1। सो इसका डोमेन निकाल लीजिए, तो जो इसका डोमेन होगा वो आपकी रेंज हो जाएगी। इसका डोमेन क्या है, y should not equals to 1, y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। इसकी रेंज आ जाएगी आपके पास ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1, सारे रियल नंबर किसको छोड़ के, 1 को छोड़कर, ठीक है। शीट 5 का है क्या ये, अच्छा अच्छा अच्छा, तो शीट 5 मेरे पास अभी मिलेगी नहीं शीट 5, ठीक है ना। अभी आप शीट 6 का 11 और शीट 6 का, अभी शीट 6 का पूछ लो बेटा, शीट 6 का 10 11, शीट 6 का 10 और 11, हाँ ठीक है, वो दोनों मैं बता देता हूँ, है ना। ये वाला तो मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा, तो ये वाला मेथड तो, है ना। इसका 10th क्वेश्चन है शीट का सिग्नम वाला। देखो सिग्नम फंक्शन क्या है, सिग्नम में एक बार रिपीट कर देता हूँ। सिग्नम फंक्शन आपके पास क्या था, कि सिग्नम फंक्शन था मेरे पास कि mod x by x था, when x is not equals to 0 था, और 0 था when x equals to 0, ये सिग्नम फंक्शन मैंने बताया था, राइट। तो एक तो चीज ये फिक्स कर लीजिए, और फिर इसको अपन ने फर्दर सॉल्व करा था, तो सॉल्व करने के बाद मुझे मिला था कि when x is greater than 0 तो x upon x 1 हो गया था, when x less than 0 तो -x upon x -1 हो गया था, और when x equals to 0 पे 0 हो गया। ये याद रखना आपको, लेकिन ये ध्यान रखना सिग्नम फंक्शन आपको ये याद रखना है, mod x by x और 0 याद रखना आपको, ठीक है। तो 1 -1 और 0, तो एक चीज तो बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि सिग्नम लग गया, अब अंदर आप कुछ भी रख दो, अंदर कोई सा ही फंक्शन रख दो आप, आपके पास सिग्नम लग गया, तो वैल्यू मैक्सिमम रेंज में 3 ही वैल्यू आएगी, 1 -1 और 0, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती, मैक्सिमम 3 ही वैल्यू आएगी। इसके अलावा सिग्नम लगते ही फिक्स हो गया कि वैल्यू 3 ही आएगी, बॉक्स x लगते ही फिक्स हो गया कि अब वैल्यू इंटीजर ही आएगी, फ्रैक्शनल पार्ट x लगते ही फिक्स हो गया कि अब रेंज 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगी, उससे कम आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं आ सकती मेरे पास, है ना। तो अब इसमें यही हो रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है सिग्नम वाला, ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा था सिग्नम ऑफ mod x + 3, मतलब बहुत सीधा सीधा पॉइंट है देखो सिग्नम का, यदि आपको सिग्नम के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है तो सिग्नम आपको 1 देता है, इसके अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव मिल रही है तो सिग्नम -1 देता है, इसके अंदर वाली वैल्यू 0 मिल रही है तो सिग्नम आपको 0 देता है, बस ये रूल है। अब अपना क्वेश्चन क्या था, mod x + 3 mod x + 2,
ये है क्वेश्चन नंबर 10 शीट लास्ट वाली 6 शीट का, शीट 6 का क्वेश्चन नंबर 10 जिसने भी करा होगा उसको याद होगा। ठीक है, और देखो शीट वगैरह बिल्कुल कंटिन्यूस करते रहो आप लोग। mod x प्लस 3 mod x प्लस 2 कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ देखकर मुझे ऐसे ही समझ में आ रहा है कि mod x प्लस 3 mod x प्लस 2 की जो वैल्यू है हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू यदि हमेशा पॉजिटिव हो गई और मुझे रूल पता है कि सिग्नम के अंदर यदि पॉजिटिव आ गया तो वो हमेशा आपको क्या देने वाला है, 1 देने वाला है। तो दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, तो इसलिए इसकी रेंज 1 हो गई अपने पास। ठीक है, शीट 6 का 10th तो हो गया। ठीक है, और कौन सा डाउट है शीट 6 में, और कोई डाउट है क्या? इलेवंथ, एक इलेवंथ वाला, बहुत बढ़िया। fx is equals to fractional part of greatest integer of x square minus bx plus 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि नहीं, शायद से नहीं बताई हो तो लिख लीजिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद फ्रैक्शनल पार्ट लग गया या फ्रैक्शनल पार्ट के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया, अंदर आप कोई सा भी फंक्शन रख दो, अंदर आप कोई सा भी फंक्शन रख दो, इसकी वैल्यू फिक्स से हमेशा क्या आने वाली है, 0 ही आने वाली है। फिक्स से हमेशा कुछ भी रख दो आप, उसकी वैल्यू हमेशा आपके पास 0 ही आने वाली है। ठीक है, क्यों आने वाली है? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा आपको देगा इंटीजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर देगा और किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0। फ्रैक्शनल पार्ट आपको देगा, फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक की वैल्यू देता है, 0 से लेके 1 तक की वैल्यू देता है, और 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। तो अंदर से कोई मतलब ही नहीं है, एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया उसके ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट लग गया तो मुझे कंफर्म पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई भी इंटीजर देगा, कोई भी इंटीजर देगा, लेकिन उस इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। इसलिए वो तो फिक्स हमेशा क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसमें करने की जरूरत नहीं है ना। 15th सर उसमें कैसे सॉल्व करेंगे एलएन को 15th वाले में? हाँ चलिए, अब बस वो उसी मेथड पे मैं आ रहा था जो 15th वाला है और 14th वाला है, उसी वाले मेथड पे मैं आ रहा था, है ना। और कोई डाउट है क्या 15 तक में इसमें? 15th वाला मैं अभी बता रहा हूँ, 15 14th वाला मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा और कोई डाउट हो किसी को? नहीं है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बस अब उसी वाले मेथड पे मैं आ रहा था बेसिकली। तो लास्ट वाले में अपन ने क्या ट्रिग्नोमेट्रिक वाले की रेंज देख ली थी बेसिकली, है ना। अब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के बाद एक एएमजीएम भी है। चलो एक पहले मैं एएमजीएम वाला मेथड या चलो पहले एमजीएम वाला मेथड मैं बता, या अपन क्वाड्रेटिक का ले लेते ना, मैं क्वाड्रेटिक वाले से बता देता हूँ, है ना। जैसे क्वाड्रेटिक में मैंने आपको एक मेथड ये बताया था कि क्वाड्रेटिक में अपन जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर देते, तो मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि इस स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है क्या। यदि स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई तो जहां पे ये 0 हो रहा होगा वही अपनी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू हो रही होगी। और यदि ये 0 नहीं हो रहा है तो आप जो भी वेरिएबल का होल स्क्वायर बनाया है एक बार उसकी मिनिमम वैल्यू रख दो, एक बार उसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दो, है ना। अब मैं उस पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स करके बताता हूँ, है ना, वो आप समझना। जैसे क्वाड्रेटिक का मान लो, जैसे मैं एक तो साइन एक्स का मैंने लास्ट क्लास में लिया ही था कि साइन एक्स +1/2 का होल स्क्वायर -3। ठीक है, ये अपन ने लास्ट क्लास में लिया ही था। लेट्स से मैं लेता हूँ 3 पावर x +2 का होल स्क्वायर +4 ले लेता हूँ। ठीक है, और लेट्स से e टू द पावर x -1
का होल स्क्वायर -3 ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज साइन एक्स फाइन। अब आप ये समझना, देखो आपके पास किसी भी वेरिएबल का यदि क्वाड्रेटिक आ गया, किसी भी वेरिएबल का क्वाड्रेटिक आ गया, दो केस बनेंगे। जैसे यहां पे साइन एक्स, यहां पे 3 पावर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से इनफाइनाइट तक हो सकती है। यहाँ पे e पावर x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, e पावर x की वैल्यू भी कोई 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है। दो टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे कि ये होल स्क्वायर 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता। यदि ये होल स्क्वायर 0 हो जाए तो वही आपका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वाला केस है। पॉजिटिव है होल स्क्वायर तो मिनिमम वैल्यू, नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू। फॉर एग्जांपल इस वाले केस में होल स्क्वायर 0 हो सकता है, साइन एक्स की वैल्यू कभी ना कभी -1/2 आएगी। तो जहां जहां पे ये होल स्क्वायर 0 हो रहा है वहां पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी आपके पास, -3 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू -3 हो जाएगी। ठीक है, यहां की यदि मैं बात करूं तो इसमें 3 पावर x 0 से इनफाइनाइट है, 3 पावर x प्लस 2 का होल स्क्वायर 0 हो सकता है क्या, 3 पावर x प्लस 2 का होल स्क्वायर ये 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, तो यदि ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान काम है। ये जो भी वेरिएबल है इस वेरिएबल की मिनिमम वैल्यू रख दो, मैक्सिमम वैल्यू रख दो, सीधे। यदि होल स्क्वायर 0 नहीं हो सकता हो तो 0 रखेंगे, 0 रखा तो 2 टू 4 प्लस 4 8, और इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, तो उसकी रेंज आ जाएगी 8 से इनफाइनाइट। 0 पे ओपन है इसलिए अपने को भी 8 पे ओपन लगाना पड़ेगा। ठीक है, होल स्क्वायर 0 हो सकता है तो उसको 0 करके मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, दूसरी वैल्यू उससे 1 या -1 से मिल जाएगी। ठीक है, और यदि होल स्क्वायर 0 नहीं हो रहा तो बहुत आसान काम है, एक बार इसकी मिनिमम वैल्यू एक बार मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, e पावर x -1, e पावर x की रेंज है 0 से इनफाइनाइट तक, e पावर x की रेंज है 0 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, e पावर x -1 का होल स्क्वायर है तो ये e पावर x -1 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, तो होल स्क्वायर यदि 0 हो सकता है तो दैट गिव्स द मिनिमम वैल्यू, उस केस में मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ये 0 हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन इनफाइनाइट हो जाएगी। जहां पे ये 0 हो रहा है वो मिनिमम वैल्यू, और इनफाइनाइट रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगी, बस -3 से इनफाइनाइट। ठीक है, बस होल स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, होल स्क्वायर बनाना है ना। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट है किसी को, है ना, क्योंकि ये बहुत मैक्सिमम केसेस मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, होल स्क्वायर बनाने का तरीका मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि होल स्क्वायर कैसे बनाना है आपको। ठीक है, इसको लिख लीजिए, अभी दो तीन क्वेश्चंस मैं और देता हूं। चलिए, कुछ कुछ मैं दे रहा हूं आपको, उसकी रेंज निकालनी है। 4 पावर x प्लस 3 इंटू 4 पावर x प्लस 10, 4 पावर 2x, सॉरी 4 पावर 2x प्लस 3 इंटू 4 पावर x प्लस 10, इसकी रेंज आपको निकालनी है। ठीक है, सेकंड e पावर 2x माइनस या प्लस 2 इंटू e पावर x माइनस 3, इसकी रेंज आपको निकालनी है।
इसकी रेंज आपको निकालनी, लास्ट वाले की रेंज आपको -6 से 6 में ही निकालनी। नहीं प्रवीण, हाँ अब सही है प्रवीण। नहीं माधव, फिर होल स्क्वायर जीरो हो रहा है क्या? होल स्क्वायर जीरो हो पा रहा है क्या? फर्स्ट वाले में होल स्क्वायर जीरो हो रहा है क्या? भाई फर्स्ट वाले में क्या करोगे, 4 पावर x को t मान लेंगे, तो 4 पावर x को t मान लेंगे तो t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 10 हो गया, है ना। देखो क्वाड्रेटिक बन जाए तो सबसे अच्छा तरीका ही क्वाड्रेटिक बनाने का ट्राई करो। 4 पावर x को t मान लिया तो ये हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो 3 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 10 आ गया। t मतलब क्या है, 4 पावर x, तो 4 पावर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 4 पावर x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, जीरो से इनफाइनाइट होती है, तो इसको जीरो करने के लिए 4 पावर x को -3/2 करना पड़ेगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो नहीं हो सकता, तो बहुत आसान है, जीरो रख दो, इनफाइनाइट रख दो, जीरो रखोगे तो 0 0 0 10 और इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट आ जाएगा तो 10 से इनफाइनाइट आ जाएगा बस। सेकेंड का -3 से इनफाइनाइट, हाँ सही है, -3 से इनफाइनाइट सेकेंड का सही है प्रवीण। सेकेंड का हो गया, सेकेंड में भी e पावर x को यदि मैं t मान लूं, तो e पावर x को t मान लिया तो दैट बिकम t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 हो गया। इसको मैं लिखूंगा होल स्क्वायर बना के, तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लिखा, सो t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया। तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया, t मतलब e पावर x है, ठीक है, e पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है। e पावर x की वैल्यू -1 हो सकती है क्या? e पावर 0 होने के लिए e पावर x को -1 होना पड़ेगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, तो 0 नहीं हो सकता, तो सीधे सीधे एक बार 0 रख दो इसको, तो 0 रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू -3, इनफाइनाइट रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट।
-3 से लेके इनफाइनाइट। 0 पे ओपन है तो -3 पे भी ओपन आ जाएगा। सेकंड का -3 से इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। थर्ड का बोल रहे हो 2 से लेके 9 तक। थर्ड में भी अच्छा नहीं हो पा रहा ना, 6 -2 और हाँ 2 से लेके नहीं 2 से लेके 9 नहीं आएगा फिर। कैलकुलेशन 2 से 10 तक, हाँ आज तक 2 से 10 तक सही है। सेकंड का माधव 2 से 9 गलत है। सेकंड वाले का देखो, सेकंड वाला आप समझ लो एक बार और। e पावर x को मैंने t माना, उसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ। इसको t माना तो t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 आया, t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 आया, है ना। होल स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है? होल स्क्वायर बनाने का तरीका है कि t स्क्वायर प्लस 2t, t की जगह पे t स्क्वायर की जगह पे t और t के कोएफिशिएंट का हाफ, तो प्लस 2 का हाफ प्लस 1 और इसका स्क्वायर माइनस करना। टी स्क्वायर की जगह पे टी के कोएफिशिएंट का हाफ और इसका स्क्वायर माइनस करना, और ये -3 ऐसा आ गया, तो t + 1 का होल स्क्वायर -4 हो गया, और t मतलब e पावर x है। बस ये ध्यान रखना कि e पावर x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। e पावर x की, e पावर x ले लो, 2 पावर x ले लो, 3 पावर, सबकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट। तो ये 0 होने के लिए e पावर x को -1 करना पड़ेगा, व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। होल स्क्वायर 0 नहीं होता है तो जो भी वो वेरिएबल है उसकी मिनिमम वैल्यू रख दो, मैक्सिमम वैल्यू रख दो। e पावर x की वैल्यू 0 रखी, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, एक ही बात। तो मिनिमम वैल्यू -3 आ गई, मैक्सिमम इनफाइनाइट रखा तो मैक्सिमम इनफाइनाइट आ गया। ये है हाँ सेकंड। थर्ड का 2 से 10 सही है, थर्ड का 2 से 10 सही है। थर्ड तक सबका हो गया क्या? फोर्थ वाला अपन डिस्कस करेंगे फिर। थर्ड तक हो गया तो फोर्थ एक बार मैं बताऊंगा, फिर आप ट्राई करना भाई। हाँ थर्ड वाले में भी वही होल स्क्वायर अपन बना लेते हैं, तो होल स्क्वायर बनाएंगे तो sin x -2 का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर x की जगह sin x आ गया, sin x के कोएफिशिएंट का हाफ ले लिया और इसका स्क्वायर -4 करें प्लस 1। बस आप तो सीधे ये देख लो, ये 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। sin x की वैल्यू 2 आएगी नहीं कभी भी, sin x की वैल्यू 2 नहीं आएगी तो 0 नहीं हो सकता, तो एक बार 1 रख दो, एक बार सीधे -1 रख दो। sin x की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से लेके 1 तक। तो एक बार sin x 1 रख दो और एक बार sin x -1 रख दो। बहुत बढ़िया। 0 से लेकर 5105 नहीं माधव, हाँ हाँ हाँ। देखो अब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइप का केस और जो मैं बताना चाह रहा था अब, कि अभी तक अपन जितनी भी रेंज निकाल रहे थे ना, तो वो सारी जो रेंज थी बेसिकली, देखो वो सारी रेंज क्या है कि पूरे के पूरे डोमेन के अंदर निकाल रहे थे। वो रेंज पूरे के पूरे डोमेन के अंदर निकाल रहे थे। अब की बार क्या है कि डोमेन मैंने फिक्स कर दिया कि आपको पूरे x की वैल्यू नहीं लेनी, आपको x की वैल्यू केवल कहां से कहां तक लेनी है? -6 से लेकर 6 तक ही लेनी है। आप सारी वैल्यू नहीं लेनी, केवल -6 से लेकर 6 तक ही लेनी है ना। अब देखो कैसे सॉल्व करता हूं इसको मैं। इन दोनों को पेयर बना लो, इन दोनों को पेयर बना लो, तो fx आ गया आपके पास फर्स्ट क्लास, तो मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और इन दोनों को करोगे तो भी आएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 5। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 5, 0 की जगह 5 आएगा। ठीक है, अभी देख लेता हूं, शायद से सही है, शायद से, है ना। ऐसा कर लिया अपन ने, राइट। तो ऐसा करने से मुझे क्या फायदा हुआ कि दोनों जगह आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x मिल रहा है, सेम चीज मिल गई दोनों जगह, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक, तो अब अपन एक काम करते हैं कि या तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ले लो या इस पूरे को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 पूरे को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को मैं t मान लूंगा।
आप केवल एक्स स्क्वायर प्लस 5x को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को भी मान सकते हैं, ठीक है। अब इसको t ले लिया मैंने, ये t मान लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा t प्लस 2 और ये प्लस 5 है सब ऐसे, तो ये कितना हो गया आपके पास टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, बन गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसीलिए मैंने इन दोनों को पेयर बनाया था, ताकि इन दोनों में क्या होगा सेम टाइप की टर्म आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है ना, इसको टी मान लिया तो मेरे पास ये बन गया टी स्क्वायर। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे इसकी रेंज निकालनी है, टी ये है और x कहां से कहां तक है, -6 से लेकर 6 तक, x -6 से लेकर 6 तक, ठीक है। तो अब एक तरह से आप समझो तो अपने क्वाड्रेटिक जैसा क्वेश्चन हो गया, है ना। बस अंतर इतना सा है कि अब अभी मेरे पास डायरेक्टली टी का इंटरवल नहीं है, टी का इंटरवल आ जाएगा तो मैं इसकी रेंज तो निकाल ही सकता हूं फिर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5, तो कितना हो गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया, t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया। बस अब आपको इसकी रेंज निकालनी है, इसकी रेंज के लिए मुझे पहले t का इंटरवल पता लग जाए, एक बार t का इंटरवल पता लग गया तो इसकी रेंज में बहुत इजीली निकाल सकता हूं, ठीक। t का इंटरवल यहां से पता लगेगा, t इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 दिया हुआ है, उसमें x की वैल्यू कहां से कहां तक दी हुई है, -6 से लेकर 6 तक दी हुई है, -6 से लेकर 6 तक। ये कैसे पता चलेगा कि इसका पेयर बनाना है, बहुत सही बात है, पेयर उसका बनाना है जिससे आपको दोनों टाइप की सेम टर्म मिल जाए, उसका पेयर बनाना है ना। तो बस इसको देखते हुए मैंने पेयर बनाया था कि मुझे एक्स फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करने पे दोनों को एक्स स्क्वायर प्लस 5x मिला। मतलब अपन अपना टारगेट देखो हमेशा एक ही देता, अपन क्या चाहते हैं कि उस इक्वेशन में एक जैसी टर्म आ जाए। मैं रेंज के लिए शुरू से बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि आप जितनी एक जैसी टर्म लेके आएंगे, भले वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ जाए, किसी और फॉर्म में आ जाए, लेकिन एक जैसी टर्म आ जाएगी तो उसको एनालिसिस करना अपने लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसलिए इसको देखते हुए मैंने वो पेयर बनाया बेसिकली, है ना। तो अब इसकी रेंज निकाल लेते हैं, इससे टी की रेंज आ जाएगी, टी से अपन इसकी रेंज निकाल सकते हैं, है ना। तो t इज इक्वल टू, अगेन ये सिंपल क्वाड्रेटिक है, क्या करेंगे x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4 प्लस 4, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, 4 4 16 माइनस कितना आ गया -9/4 आ गया। आप समझना देखो केस ध्यान से, मतलब एक तरह से दो प्रॉब्लम हो गई, ये भी क्वाड्रेटिक, इसके लिए x यहां से यहां तक, इससे t पता लगेगा, t पता लग गया तो फिर दूसरा क्वाड्रेटिक, उसके अकॉर्डिंग t की रेंज अपन निकालेंगे, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू एक्स का -6 से लेकर 6 तक, -6 से लेकर 6 तक था x, ठीक है। तो ये जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर साफ साफ हो सकता है जीरो, यदि ये जीरो हो गया तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई आपकी -9/4 हो गई, हो सकता है ना जीरो, x -6 से 6 में, तो ये जीरो हो गया तो मिनिमम वैल्यू -9/4 हो गई। मैक्सिमम वैल्यू 6 पे मिलेगी कि -6 पे मिलेगी, साफ साफ दिख रहा है 6 पे ज्यादा मिलेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 6 पे मिलेगी, 6 इसकी रहेगा, इसमें रख दो ज्यादा इजी है, एक ही बात है, इससे अपन ने ये लिखा है इसमें रख दो, तो 6 इसमें रखूंगा तो 36 और 6 5 या 30 और 4 कितना आ रहा है 70 आ रहा है, -9/4 से लेकर 70 तक आ जाएगा, -9/4 से लेकर 70 तक, ये t का इंटरवल आ गया, है ना। और t का इंटरवल आ गया तो अब आपका क्वेश्चन ये हो गया कि आपको इसकी रेंज निकालनी है और t की वैल्यू यहां से यहां तक। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। t प्लस 1 ये जीरो हो सकता है क्या, t प्लस 1 जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, t इक्वल टू -1 पे जीरो हो जाएगा और t इक्वल टू -1 इसके अंदर आ रहा है तो ये जीरो हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू 4 होगी और मैक्सिमम वैल्यू साफ साफ दिख रही है, किस पे मिलेगी 70 पे मिलेगी, तो 70 + 1 71 का होल स्क्वायर हो गया 71 7 7 49 1
5041 प्लस 4, तो 5045, 4 से लेकर 5045 तक आपके पास आएगा फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट है क्या? फिर से बता देता हूं मैं। सबसे पहले पेयर बनाया मैंने, पेयर बनाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, जिससे मुझे सेम टाइप की टर्म मिली उन दोनों को लेकर मैंने पेयर बनाया, राइट। वो पेयर बन गया, उसके बाद इसको पूरे को टी मान लिया, आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4 को मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 को मान लो, बस एक्स स्क्वायर प्लस 5x जरूर ले लेना, तो उसको टी मान लिया, ये पूरा टी में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया, ये टी का क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक का मुझे पता ही है होल स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर बना लिए। और मैंने देखा इसके लिए मुझे अब टी के इंटरवल की जरूरत पड़ेगी, टी कहां से कहां तक था, तो टी मेरे पास ये था, तो इसको होल स्क्वायर बना के x की वैल्यू -6 से लेकर 6 तक दी हुई थी, तो इसको देखते हुए मैंने इसकी रेंज निकाल ली, इसकी रेंज आ गई, मतलब किसकी रेंज आ गई, टी की रेंज आ गई। अब टी की रेंज आ गई तो टी की रेंज को देखते हुए आप इसकी रेंज निकाल लो, है ना। डाउट है क्या किसी को, कोई स्टेप में डाउट है क्या? किसी को कोई भी डाउट है क्या? क्लियर है क्या मेथड? लिख लीजिए एक बार, इसको लिख लीजिए। सार्थक वीडियो बंद कर दो बेटा। ये जो मिनिमम वैल्यू निकाली है ना, आपको यदि उसका एक्स निकालना है तो आप कैसे देखोगे, कैसे चेक, आपसे पूछा जाए किस एक्स के लिए मिनिमम आएगा, आपने पहले टी निकाल दो, उस टी के करस्पॉन्डिंग में एक्स निकालूंगा, तो मिनिमम वैल्यू 4, मिनिमम वैल्यू 4 किस टी के लिए मिली होगी, -1 के लिए मिली होगी, तो t इक्वल्स टू -1 पे मिनिमम वैल्यू मिली। अब वो t इक्वल्स टू -1 इसमें रख दो, तो t इक्वल्स टू -1 रख के फिर आप x की वैल्यू निकाल लेना, तो उस x के लिए आपको मिनिमम वैल्यू मिली है, वो ऑब्वियसली इरेशनल टाइप की वैल्यू आ रही है, तो कुछ भी हो सकता है, मुझे उससे मतलब ही नहीं, है ना। तो पहले t डिसाइड करो कि किस t पे मिनिमम मिला, और वो t इसमें रख के फिर आप x निकाल सकते हो। आ सकता है क्वेश्चन, सही है, क्वेश्चन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको किस x के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ऐसा है। देखो डायरेक्ट वैल्यू मैं बता रहा हूँ, देखो क्वाड्रेटिक में क्या है, अब जैसे ये होल स्क्वायर जीरो नहीं हो रहा होता ना, ये होल स्क्वायर यदि जीरो नहीं हो रहा होता, ये होल स्क्वायर यदि जीरो नहीं हो रहा होता, तो आप सीधे -6 रख देते, 6 रख देते, आपका आंसर आ जाता। क्वाड्रेटिक में यही तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, यदि वो होल स्क्वायर जीरो नहीं हो रहा है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जो भी आपका एक्स का या जो भी वेरिएबल का इंटरवल है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू रख दो, उसकी लास्ट वैल्यू रख दो, रेंज आ जाएगी आपके पास, है ना। लेकिन यदि वो जीरो हो रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर 2 से लेके 10। हाँ वो मैं समझ गया, आपने ऐसे देखा होगा -4 सबसे बड़ा है ना। हाँ 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 हाँ, पर वो उससे नहीं आ रहा, वो एक्चुअली वो वाली वैल्यू आपको समझ में नहीं है ना, कि उस वैल्यू के लिए वो सब जीरो हो रहा है, वो अपने को नहीं पता लगेगा इसकी।
ठीक है, चलिए अब अपने को रेंज निकालनी है एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की, ठीक है। और एक आपको रेंज निकालनी है एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक। दोनों में आप डिफरेंस समझिएगा कि जब लॉग आ रहा है, लॉग के अंदर लॉग आ रहा है, उस टाइप के फंक्शन की रेंज अपन कैसे निकालेंगे। लॉग के अंदर यदि बेस लेस देन 1 आ जाए उसकी रेंज अपन कैसे निकालेंगे, है ना। उससे पहले एक दो चीजें मैं और डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। ln x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, log x की वैल्यू, ln x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, log x की वैल्यू कहां से कहां तक। log x, केवल log x की मैं बात करूं, केवल log x की, तो log x की रेंज क्या होगी, केवल ln x की मैं बात करूं, ln x की रेंज, ln x की रेंज माइनस इंफाइनाइट से लेकर प्लस इंफाइनाइट, हाफ ln x, है ना, ये ध्यान रखना। ln x में x की जो वैल्यू है वो अपन 0 से इंफाइनाइट रख सकते हैं, x की वैल्यू 0 से इंफाइनाइट रख सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू ln x देता है वो तो माइनस इंफाइनाइट से इंफाइनाइट देता है। ln x का ग्राफ याद है, ln x का ग्राफ ऐसा था, ln x का ग्राफ। तो आप वैल्यू, तो y की वैल्यू तो मुझे पूरी मिलती है माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट, केवल रफ मैं पॉजिटिव वैल्यू रख सकता हूं, 0 से लेकर इंफाइनाइट तक की वैल्यू रख सकता हूं, ठीक है। नाउ लेकिन ये भी कंफर्म है कि ln x मुझे वैल्यू माइनस इंफाइनाइट से इंफाइनाइट देता है, लेकिन वो वैल्यू कब देता है, जब मैं x की वैल्यू कहां से कहां तक रखूंगा, 0 से लेकर इंफाइनाइट तक रखूंगा। देखो कोई भी फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसमें आप x क्या रख लो। मैं बोल रहा हूं कि ln x मुझे r देता है, सारे रियल नंबर्स देता है, लेकिन कब देता है, जब मैं x की वैल्यू 0 से इंफाइनाइट रखूंगा। लेकिन यदि x की वैल्यू मैं 0 से इंफाइनाइट से कम रखूंगा तो फिर ये भी कम देगा, ठीक है। तो उसमें सीधा सीधा एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि लॉग में जब बेस ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और जब बेस लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट। ln 0 की वैल्यू, ln 0 x इक्वल टू 0 पे माइनस इंफाइनाइट, और ln इंफाइनाइट की वैल्यू इंफाइनाइट, 0 से इंफाइनाइट होता है ना, ln 0 माइनस इंफाइनाइट, ln इंफाइनाइट इंफाइनाइट, अप्रोचिंग वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू। यही यदि मैं बेस लेस देन 1 के लिए करूंगा तो उल्टा, बेस लेस देन 1 के लिए मान लो मैं आपसे पूछूं log 1/3 बेस पे 0, तो दैट इज इनफाइनाइट, और log 1/3 बेस पर इनफाइनाइट तो दैट इज माइनस इनफाइनाइट। मतलब बेस लेस देन 1 हो तो रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, और बेस ग्रेटर देन 1 हो तो फिर वो माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। और दिस इज अप्रोचिंग वैल्यू, अप्रोचिंग ओपन इंटरवल में आएगी मेरे पास, है ना। अब आप केस समझना, तो जब भी लॉग है इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मतलब आपके इनइक्वालिटी का साइन सेम चलेगा, और बेस लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार ये पॉइंट आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे इस वाले केस पर आता हूं। देखिए
चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे, है ना। बस एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी साइन सेम रखना है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वो फंक्शन लगाते समय आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है। लॉग में बेस लेस देन 1 डिक्रीजिंग है, बेस ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। डोमेन का ध्यान रखना है, डोमेन का ध्यान रखना है। चलिए पहले इसकी रेंज निकालूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। होल स्क्वायर बना ले, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे x के कोएफिशिएंट का हाफ और माइनस 1 करेंगे तो प्लस 4, ठीक। तो यूं समझ लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की वैल्यू कहां से कहां तक, मिनिमम वैल्यू कितनी 4, मैक्सिमम वैल्यू कितनी इनफाइनाइट। देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की जो वैल्यू है वो 4 से लेकर इनफाइनाइट तक आ गई, ठीक है। इस पे लगा देते हैं अब लॉग, लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, तो ln 4, ये ln ऐसा का ऐसा और ln इनफाइनाइट, ln इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, तो आपकी रेंज आ जाएगी ln 4 से लेकर इनफाइनाइट, ln 4 से लेकर इनफाइनाइट। ln 4 को आप ln 4 ही रहने दें, ln 4 की जो वैल्यू होगी आप बस ये बोल सकते हो कि 1 से लेके 2 के बीच में होगी, है ना, क्योंकि ln e 1 होता है और ln e स्क्वायर 2 होता है, तो ln 4 इन दोनों के बीच में होगा, है ना। तो बस 1 से लेके 2 के बीच में कोई वैल्यू होगी। हाँ, जैसे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाता तो आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बता सकते हैं, है ना। ये तो इसकी बात हो गई, ठीक। चलिए अब सेकंड वाले केस पर आते हैं। पहले इसकी रेंज निकाल लें, एक्स स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट केस, नाउ दिस इज सेकंड, ठीक। इसकी रेंज निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह पे x के कोएफिशिएंट का हाफ, इसका स्क्वायर माइनस करा, माइनस 2 आ गया, ठीक है। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक हो गई, माइनस 2 से लेकर इनफाइनाइट तक हो गई, माइनस 2 से इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसकी रेंज कहां से कहां तक हो गई, माइनस 2 से लेकर इनफाइनाइट, माइनस 2 से इनफाइनाइट, ठीक है। अब माइनस 2 से इनफाइनाइट तक है, तो अब यदि मैं लॉग लगा दूं इस पे, तो प्रॉब्लम यह है कि लॉग माइनस 2 तो डिफाइंड होता ही नहीं है, लॉग ऑफ माइनस 2 तो जैसा आपने पहले था लॉग 4 डिफाइंड था तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, तो लॉग ऑफ माइनस 2 तो डिफाइंड होगा नहीं, इनफाइनाइट पे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो माइनस 2 की बजाय लॉग कहां से डिफाइन होना स्टार्ट होगा, 0 से। इस माइनस 2 की जगह क्या होता, तो स्टार्ट डिफाइन हो जाता 0 से स्टार्ट होता, ठीक है। अब जब ये फंक्शन माइनस 2 से इनफाइनाइट दे रहा है तो इसका मतलब 0 से इनफाइनाइट भी देगा ही सही, कभी ना कभी माइनस 2 से इनफाइनाइट के बीच की सारी वैल्यू दे रहा है ना, तो इसका मतलब कभी ना कभी 0 से इनफाइनाइट भी दे रहा होगा बीच की वैल्यू, ठीक है। तो मैं तो वही वैल्यू रख पाऊंगा जिसके लिए 0 से इनफाइनाइट होगा, क्योंकि वो बाकी वैल्यू रखूंगा तो लॉग डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो उस वाले केस में मैं क्या करता हूं कि मैं अपनी तरफ से इसको कहां से कहां लिख लेता हूं, 0 से इनफाइनाइट लिख लेता हूं। आई कि नहीं बात समझ में, फिर से समझ लीजिए। इसकी रेंज आ रही थी माइनस 2 से इनफाइनाइट, अब जिस भी वैल्यू के लिए माइनस 2 आ रहा होगा, सपोज किसके लिए आ रहा होगा -1, तो आप क्या -1 रख पाओगे, क्या नहीं रख पाओगे। मतलब जिस भी वैल्यू के लिए ये -2 से 0 के बीच में दे रहा होगा, -2 से 0 के बीच में दे रहा होगा, वो वैल्यू तो आप रख ही नहीं पाओगे। आप तो कहां से रखना स्टार्ट करोगे, जिस पे ये 0 दे रहा होगा उसके आगे से रखना स्टार्ट करो।
तो कुल मिला के भले ही मैं अलग से देखूंगा तो मुझे ये माइनस टू से इनफाइनाइट मिल रहा होगा, लेकिन मैं तो वो वैल्यू तो रखूंगा ही नहीं, वो वैल्यू रखूंगा जिसके लिए मुझे क्या मिल रहा होगा, जीरो से इनफाइनाइट मिल रहा होगा। तो इसलिए मैंने इसको जीरो से इनफाइनाइट लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 को मैंने जीरो से इनफाइनाइट लिख दिया। आई कि नहीं बात समझ में? आप जीरो आप कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हो। जैसे मान लो अभी ये पहले 4 से इनफाइनाइट आ रहा था, मैं इसको आप बोलोगे तो जीरो से इनफाइनाइट जीरो आएगा ही ना, मैंने सारी वैल्यू ले ली, देगा ही 4 से इनफाइनाइट, ठीक है। पर अब की बार माइनस 2 से आ रहा था तो उसको मैं कम कर सकता हूँ। अब इस पे लॉग लगा दिया, इस पे लॉग लगाया तो ln 0 ln ऑफ दिस और ln ऑफ इनफाइनाइट। ln 0 कितना हो गया, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, सो दैट विल बी माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट, तो वो आपके पास आ जाएगा r आ जाएगा, r आ जाएगा। नहीं, जीरो ओपन ही आएगा, जीरो क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ ना कि जीरो जीरो आप इसमें जीरो रख सकते थे क्या, जीरो पे ओपन ही रखते ना, जीरो की तरफ टेंड्स करते, तो इसलिए अपन भी यहाँ पे जीरो पे ओपन वैल्यू तो वहीं से लेना, ठीक है। इसको देख के नहीं ले रहा मैं, इसको देख के थोड़ा ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लोज है तो ऐसा थोड़ा ना, यहाँ पे क्लोज लगाना, यहाँ पे ओपन ही लगाना, डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, इसलिए। क्लियर हुआ कि नहीं सेकंड वाला केस? सेकंड वाले केस में किसी को कोई डाउट है क्या, कि अपन ने मेन बस कोई चीज समझने वाली है उसमें, वो जो माइनस टू से इनफाइनाइट था, उस माइनस टू से इनफाइनाइट को मैंने फिर वो जो जीरो से इनफाइनाइट करा है, उसका रीजन आपको समझ में आना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन। क्योंकि मुझे तो क्या है कि भाई लॉग के अंदर में वैल्यू रखूंगा ना, तो लॉग के अंदर तो वही वैल्यू रख पाऊंगा जहां पे वो जीरो से डिफाइन होना स्टार्ट हो पाएगा, तो मेन चीज वही है अपने पास। तो रूल फिक्स है, देखो यदि लॉग के अंदर वाली वैल्यू उसके डोमेन के अंदर अंदर आ रही होगी तो आप डायरेक्ट ले सकते हो, लेकिन यदि वैल्यू नेगेटिव से आ रही होगी तो उस नेगेटिव से या नॉट डिफाइंड से आ रही होगी तो आपको अपनी तरफ से उसको जीरो से करना पड़ेगा, और जीरो से करेंगे तो हमेशा उस केस में आपकी रेंज क्या आने वाली है, आर आने वाली है। क्लियर है दूसरा वाला मेथड? चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। ये सपोज करो कि ln ऑफ sin x की रेंज निकालनी होगी, ln ऑफ sin x ले लो आप, है ना, ln ऑफ ln x ले लो आप, ln ऑफ sin x ले लो, ln ऑफ ln x ले लो, मतलब वो x वाली कंडीशन ना कि log जीरो इनफाइनाइट ही होगा, हाँ बिल्कुल 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 सही बात। जैसे मान लो ln ऑफ sin x की रेंज निकालनी है ना, तो sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 होती है, ये होती है ना। और ये बात देखो लॉग के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, ये बात लॉग की नहीं है, आप कोई भी और दूसरे फंक्शन के लिए भी मुझे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी और दूसरा फंक्शन आएगा ना उसके लिए मुझे इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि अंदर वाले की रेंज लिख दी उसके ऊपर बाहर वाला फंक्शन लगा दिया, भाई बाहर वाला फंक्शन डिफाइन होना भी चाहिए, है ना। जैसा मान लो sin x -1 से 1 है, अब मुझे पता है कि log लगाऊंगा तो -1 से 1 तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, sin x को -1 से 1 की जगह पे मैं क्या लिखूं sin x को, ताकि मैं उसके ऊपर, ठीक है, हाँ सही है प्रवीण, ठीक है। तो sin x -1 से 1 है, पर log लगाना है, तो log लगाने के लिए मैं -1 से 1 में केवल क्या लिखूंगा, जीरो से लेके 1 तक, 1 पे तो क्लोज ले सकता हूँ, जीरो पे मतलब आपको केवल वो वैल्यू लेनी है जिसपे आपका लॉग डिफाइन हो जाए। अब लॉग लगा दिया मैंने इस पे, अब लॉग लगाऊंगा तो ln 0 हो गया, ln sin x हो गया, और ln 1 हो जाएगा, ln 1 हो गया आपका 0, और ln 0 कितना हो गया माइनस इनफाइनाइट, सो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट पे ओपन, 0 पे क्लोज। हाँ माधव सेकंड का सही है,
सही है रोहित, है ना। सेकंड में भी यही करेंगे, ln x की वैल्यू, अब ln x अंदर वाले ln x की वैल्यू वैसे माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट होती, और मुझे पता अब इसके ऊपर लॉग लगा ही नहीं पाऊंगा, तो अब लॉग लगाऊंगा तो कहां से कहां तक लगेगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट लगेगा, और फिर इस पे लॉग लगाऊंगा तो ln 0 से लेकर ln इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ln 0 मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट मतलब उसकी रेंज आ हो जाएगी मेरे पास। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30, एक तो इसकी रेंज निकालनी है आपको, और एक आपको निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। चलिए इन दोनों की रेंज निकालिए। नहीं प्रवीण, दोनों का ये नहीं आएगा, दोनों का सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। मतलब ये फर्स्ट वाला है, आपको कौन सा फर्स्ट देख रहे हो, आपने कुछ पता है, ये फर्स्ट है मेरे लिए और ये सेकंड। नंबरिंग मैंने नहीं करी, नंबरिंग कर देता हूँ। फर्स्ट का सही नहीं आया अभी तक किसी का भी, फर्स्ट वाले का आंसर नहीं आया सही। अभी भी गलत है माधव, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो, कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हो फर्स्ट वाले का। हाँ अब सही है, प्रवीण का अब सही है, प्रवीण नहीं माधव। हाँ प्रवीण सही है, वो जो तुमने बताया वो सही है। देखो इसमें भी क्या करेंगे कि पहले इसकी रेंज निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 की, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 के लिए मैं लिखूंगा तो क्या आएगी इसकी रेंज, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, तो इसकी रेंज आ गई 9 से लेकर इनफाइनाइट। तो इसकी रेंज 9 से इनफाइनाइट आ गई, तो उसके ऊपर तो अंडर रूट लग जाएगा ना, उसके ऊपर अंडर रूट लगने में थोड़ी ना कोई दिक्कत है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 की जो रेंज आ रही है वो आ रही है 9 से लेकर इनफाइनाइट। अब यदि मैं अंडर रूट लगा दूं तो अंडर रूट लगाऊंगा तो ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट लगाऊंगा और यहाँ पे अंडर रूट लगाऊंगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 से लेकर इनफाइनाइट, 3 से लेकर इनफाइनाइट। सेकंड का कितना आएगा, सेकंड का सही है फिर, सेकंड का 0 से इनफाइनाइट सही है। सेकंड का 0 to इनफाइनाइट सही। अब सेकंड में क्या हो रहा है कि जैसे आप एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है ना, इसके अंदर वाले की मैं रेंज निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 को मैं लिख सकता हूं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और -9 प्लस 8 मतलब -1।
ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 है ना। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक आ रही है, -1 से इनफाइनाइट, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 की रेंज आई मेरे पास -1 से लेकर इनफाइनाइट। अब इस पर अंडर रूट लगाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि अंडर रूट तो कहां से डिफाइन होना चालू होता है, 0 से डिफाइन होगा, -1 पे तो डिफाइन होगा ही नहीं। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से उसको अब 0 से लेकर इनफाइनाइट कर लूंगा, 0 से इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 0 से इनफाइनाइट कर। अब की बार अंडर रूट 0 पे डिफाइन होता है ना, तो इसलिए 0 पे इक्वल टू लगाया, ठीक है। अब इस पर अंडर रूट लगा दो, तो अब इस पर अंडर रूट लगाओगे तो भी कहां से कहां तक होगा, वो 0 से लेकर इनफाइनाइट ही होगा, इसलिए इसकी रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 से लेकर इनफाइनाइट। अब की बार 0 क्लोज में आएगा, क्योंकि 0 अपने को मिल जाएगा, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। राइट, क्लियर है कि नहीं केस, कब कैसे चेंज करना है आपको किसी भी फंक्शन के लिए, जैसे मैंने अंडर रूट के लिए बताया, लॉग के लिए बताया है ना। अंडर रूट लॉग ज्यादातर यूज होता है ना। अब उसमें क्या ना, जैसे एक जो डिक्रीजिंग फंक्शन वाला ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, डिक्रीजिंग फंक्शन का ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिक्रीजिंग फंक्शन वाला मैं बताता हूं आपको, मान लो ln ऑफ 1/3, ln नहीं सॉरी log 1/3 एक डिक्रीजिंग फंक्शन वाला बता देता हूं। मान लो आपके पास log ऑफ 1/3 होता और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होता। अब डिफरेंस समझ लेना एक बार इसमें, हाँ ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होता है कि अब जैसे मैं इसकी रेंज निकालता, तो इसकी रेंज आती है मेरे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 करते हैं, इसकी रेंज 1 से इनफाइनाइट आती है, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसकी रेंज आती है मेरे पास 1 से लेकर इनफाइनाइट। राइट बात। अब इस पे जब मैं log 1/3 लगाऊंगा, तो log 1/3 डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसमें आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करोगे ना, और वो तो क्या आप नहीं करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, आपका रिजल्ट ही उल्टा ये आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, log 1/3 log 1/3 ऑफ 1 की वैल्यू 0 और log 1/3 इनफाइनाइट की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, और log 1/3 इनफाइनाइट की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। तो अब की बार आपको रेंज मिलेगी माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0, माइनस इनफाइनाइट 0, ठीक है। तो वो तो वैल्यू सही निकालेंगे तो अपने को पता लगता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। तो अब क्या करना है आपको कि आज आप एक तो बिगनर बॉक्स 2 आप कर सकते हो, बिगनर बॉक्स 1 कर लिया था कि नहीं सबने? नहीं, उसमें जब 1 का लिए शायद मैंने डोमेन वाला ही बोला होगा, है ना। चलो मैं अभी देख के बता देता हूँ। अब जो रेंज वाला बिगनर बॉक्स है वो अपन कर सकते हैं, है ना। तो मैं अभी आपको बता दूंगा ग्रुप पे, तो कल नेक्स्ट क्लास में फिर अपन उसके डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए देन, ओके। हाँ, वो 1 में एक्चुअली और रिलेशन वाले क्वेश्चन भी हैं, तो मैं आज आपको दोनों के बता दूंगा, डोमेन रेंज के कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो आज आपका असाइनमेंट वही रहेगा, बिगनर बॉक्स 1 बिगनर बॉक्स 2 में जो भी डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए देन, ओके देन।